तो गांधी जी के जयंती पे हम लोग कसम खाते हैं गांधीवादी तरीके से जो हम लोग आज तक आंदोलन चला, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। कि गोरे अंग्रेज चले गए, अब कालों से कुचले जाने की बारी है। तो ये जो काले अंग्रेज बैठे हुए हैं इस देश के भीतर, उनको भी सत्ता से उखाड़ने का वक्त आ चुका है। बचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो ये छात्र नेता और लाठी डंडे और मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ये आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र नेता धरना दे रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जयंती भी मनाई गई है। इनसे बात करेंगे कि आखिर आज तीसरा दिन इनका धरने का है, आखिर इनकी आगे की योजना क्या होगी, इनसे बात करते हैं। सतीश, आप लोग आज गांधी जयंती मनाए हैं, आगे आप लोग की क्या योजना है? सबसे पहले आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के जयंती पर जो सत्य के अहिंसा पे चलने वाले बापू, भारत के देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आज हम लोग का क्रमिक अनशन का तीसरा दिन है। आज क्रमिक का तीसरा दिन है। कोई जिम्मेदार प्रशासन, कोई भी अधिकारी अभी हम लोग की बात को सुनने तक नहीं आया है। हम लोग आज प्रण लेते हैं कि अगर 1-2 दिनों में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रशासन अधिकारी नहीं आते हैं तो गांधी जी के जयंती पे हम लोग कसम खाते हैं गांधीवादी तरीके से जो हम लोग आज तक आंदोलन चला, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। भूख हड़ताल आपकी कब से है? भूख हड़ताल हम लोग का 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा। चलिए कुछ और छात्र नेता हैं, इनसे बात करते हैं। गांधी जयंती के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इनको भी संदेश जाना चाहिए और देश में भी संदेश जाना चाहिए कि गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है। देखिए, गांधी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले व्यक्तित्व हैं। और गांधी जी अपने आप में सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, वो समझिए अपना एक यूनिवर्सिटी हैं। और इस अवसर पे हम समस्त देशवासियों को, पूरी दुनिया को हम गांधी जयंती की शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हैं और गांधी जी को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के लिए पूरी दुनिया में चर्चित लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, हम उन्हें भी याद करते हैं। देश जब संकट काल में रहा, शास्त्री जी ने हमेशा स्वयं को आगे रखा। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब देश में अन्न खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा पेट पर रस्सी बांधो, सप्ताह में 1 दिन भूखे रहो। और उन्होंने सिर्फ देश की जनता को नहीं किया, उन्होंने खुद के ऊपर उसको लागू किया। तो ऐसे 2 महान नायकों का जयंती है। इस अवसर पर हम समस्त देशवासियों को, पूरी दुनिया को बधाई देते हैं और इनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार तीसरे-चौथे दिन से यहाँ के साथी छात्र नेताओं के द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके पहले 24 तारीख को इन छात्र नेताओं के द्वारा दंडवत पद यात्रा निकाली गई थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन था। लेकिन तानाशाहों के और जो सरकारें हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकारों को ये लगता है कि वो अनसुना कर देंगे हमारी आवाज़ को, तो ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेज़ों से बड़े तानाशाह ये नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले गए, अब कालों से कुचले जाने की बारी है। तो ये जो काले अंग्रेज बैठे हुए हैं इस देश के भीतर, उनको भी सत्ता से उखाड़ने का वक्त आ चुका है। देखिए, जो आप हमको छात्र संघ नहीं देंगे, आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराएंगे, विधायकी कराएंगे, बीडीसी प्रधानी कराएंगे, आपको सारी चुनाव कराने के लिए आपके पास व्यवस्था है, संसाधन है। लेकिन जैसे ही बात छात्र संघ की आती है तो आपके मुँह पर ताला लग जाता है और आप कहते हैं हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आप ये बताइए, एक तरफ ये सरकार कह रही है कि मेरे प्रदेश में आज रात के 12 बजे बहन बेटियाँ सड़क पर निकल सकती हैं, कानून व्यवस्था हमारी सुदृढ़ है, तो आखिर वो कानून व्यवस्था छात्र संघ के चुनाव पर उनकी लागू क्यों नहीं हो पाती है? क्यों उनका डीएम हमको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाता है? आखिर क्या कारण है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगाए पूरे प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, छात्र संघ चुनाव को एक सुनियोजित तरीके से बंद कराया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है, हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि राजनीति की प्रथम पाठशाला को बंद न किया जाए और इस नर्सरी को और पुष्पित पल्लवित किया जाए, तो अच्छे तरीके से छात्र संघ के चुनाव कराया जाए, ताकि जो ज़मीन पर लोग काम करते हैं, जो गरीब आवाम मजदूर की बात को समझते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ऐसे लोग सदन में पहुँचें जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए कानून बना सकें, उनके लिए काम कर सकें। जतिन, आपसे मैं सवाल करूंगा कि जैसे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कहते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कि छात्र संघ जरूरी छात्रों के लिए, छात्र नहीं मांग कर रहे हैं छात्र संघ के लिए, चंद कुछ लोग मांग कर रहे हैं, उनका बार बार कहना है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? छात्रों से आपकी बात हुई, इस पर क्या आपका विचार निकला? आज तक प्रशासन, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे महाविद्यालय प्रशासन, आज तक अपने छात्र या छात्राओं से वो उनका दुख नहीं पूछ पाया, तो वो उनसे क्या पूछेगा कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है कि नहीं जरूरी है? उनका यही कहना है कि छात्र संघ जो चुनाव है छात्र नहीं मांग कर रहे हैं। तो उनको तो यही नहीं पता है कि मेरे छात्र किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो उनको कैसे पता कि वो छात्र संघ चुनाव की मांग नहीं कर रहे हैं? वो क्यों आ रहे हैं छात्र नेताओं के पास कि भैया मेरा रिजल्ट फंस गया है, भैया हमसे फीस ज़्यादा मांगी जा रही है, भैया हॉस्टल में पीएससी रह रही है, भैया हॉस्टल में रूम नहीं अलर्ट हो रहा है? तो वो मांग उनसे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वीआईपी लोग हैं, उनसे 4 से 5 ही मिल पा रहे हैं। हम लोग से तो वो परमानेंट मिलते हैं ना, 24 घंटे हम लोग उनके साथ हैं। तो हम लोग समझेंगे कि
प्रशासन समझेगी ये बात को। पीछे आपके बैनर है, गांधी जी का फोटो भी लगा हुआ है, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और आज गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है। इस सब चीज़ों से आप इस धरना का क्या संबंध जोड़ते हैं? आज 2 अक्टूबर जो पूरे देश भर में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी देश के आज़ादी में अनेकों जन आंदोलन किए, अनेकों जन आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ उन्हें हमारे भारतवर्ष से भगाने का काम किए। इसलिए हम अभी तक गांधी जी के मार्ग पे चल के अपना, आज हमारे अनशन का 3रा दिन है। मैं पूरे विश्वविद्यालय को हम चुनौती दे रहे हैं कि हम गांधी के मार्ग पे चल के अपने छात्र संघ को बहाल करा लेंगे। गांधी के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का भय नहीं है। इसके पहले आपने जब जो यात्रा निकाली थी उस पर प्रशासन द्वारा आपको लगभग 12 घंटे गिरफ्तार भी किया गया था। देखिए, लाठी डंडा खाना, मुकदमा करवाना, ये विश्वविद्यालय का आज से नहीं, सदियों से चली आती रही एक परंपरा है। तो छात्र नेता इनके लाठी डंडे से, इनके मुकदमों से डरने वाला नहीं है। लाठी मुकदमा छात्र नेताओं के सर का ताज होता है, इसलिए हम इनके लाठी मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। ना ही हमें इनसे, इनके किसी भी प्रशासन का भय है, ना ही हमें इनसे भय है, ना ही किसी और से भय है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी, हम ऐसे ही अनशन पर बैठे रहेंगे। लगातार आप धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये धैर्य कहाँ से आ रहा है? किससे आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं? देखिए, जैसे कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज 2 अक्टूबर जननायक, सत्य के अहिंसा पे चलने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी की जयंती है, और साथ में एक जननायक हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। तो इन दोनों लोगों को, महान जननायकों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, ये लगातार हमारी आवाज़ों को दबाना चाहती है, और मैं लगातार इस अनशन पे बैठा रहूँगा जब तक ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होती है। तब तक हम लोग लगातार इस अनशन को लगातार जारी रखेंगे। तो मैं एक शायरी के माध्यम से इन विश्वविद्यालय प्रशासन और ये जो पुलिस गिरफ्तार करके हम लोगों से विश्वविद्यालय से उठाकर ले जा रही है, मुकदमा दे रही है, लाठी डंडा दे रही है, तो हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो ये छात्र नेता और लाठी डंडे और मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ये सदियों से चलते आ रही है और चलती रहेगी। तो हम लोग भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और इस विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ में वरिष्ठ छात्र नेतागण भाई लोग हैं, ये लोग हमको जरूर समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग जरूर इस अनशन पर बैठेंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करके ही यहाँ से उठेंगे। ठीक, आज गांधी जयंती है, यहाँ छात्र नेता भी बैठे हैं, छात्र भी बैठे हैं। गांधी जयंती के दिवस में मना भी रहे हैं, और इनकी कुछ बातें हैं। इन्होंने बताया है कि जो जिस तरह से गांधी जी ने देश के लिए अपना सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, उसी हिसाब से कुछ हम लोग कर रहे हैं। लगातार 3रा दिन है, आप 3रा दिन के धरने बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये आसान है, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वाकई बताया जाए तो रात दिन यहाँ काटना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह से इनकी हमसे ऑफ कैमरा ही बात होती है कि क्यों, कब, कैसे आप लोग रात काटते हैं, कैसे आप लोग सोते हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे कि हाँ, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन इन लोग का जो धरना है एकदम गांधीवादी तरीके से अभी भी जारी है। छात्र संघ बहाली को लेकर अभी भी मजबूती से लोग डटे हुए हैं, और अब ये लोग आगे का जो योजना बता रहे हैं कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। अभी इनकी आगे की योजना अभी लागू किया गया है कि आगे ये लोग भूख हड़ताल करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जी भारत की रिपोर्ट, धन्यवाद।